शनि, बस बहुत सहन कर ली मैंने तुम्हारी उद्दंडता। अब समय आ गया है तुम्हें सत्य बताने का। मैंने तुम्हें कभी अपना पुत्र नहीं माना और ना ही कभी मानूंगा। प्रभु, मैं पत्थर हूँ, कुछ कीजिए प्रभु, आग से मरूंगा भी नहीं और यही जलता रहूंगा मैं प्रभु। ससुर, कुछ नहीं होगा, तुम्हें उतना ही दंड मिलेगा जितना उचित है, क्योंकि दंड नायक की उपाधि शनि को दी हुई, वो तुम्हें अनुचित दंड नहीं देगा। दंड नायक शनि तक तो तब पहुंचेंगे ना जब मैं जीवित बचूंगा। उससे पहले तो मुझ पे राहु भारी पड़ रहा है ना प्रभु। जब भ्रम में बड़े बड़े महारथी फंस गए प्रभु। राहु, राहु यानी भ्रम, भ्रम यानी छलावा, भ्रम यानी जो सत्य नाम। इसका अर्थ यहां जो भी है तब तक ही सत्य है जब तक मैं मानूं। ये लावा भी एक भ्रम है, इसे भी मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं। अपनी आंखें खोलो बस। प्रभु, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुन ली। तुम्हारी तप ने, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया शनि। कहो, क्या चाहते हो? महादेव, मुझे दंड नायक की उपाधि तो मिल गई, किंतु एक दंड नायक की शक्तियां नहीं मिली। मैं सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली दंड नायक बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे न्याय और दंड का विरोध कोई भी देवता, दानव या ग्रह ना कर सके। अलौकिक, तुम जो मांग रहे हो शनि, वही तुम्हारी नियति भी है। आज मैं महादेव इस संसार का तुम्हें दंडनायक घोषित करता हूं। इस धरती पर हर प्राणी के पापों का ब्यौरा तुम रखोगे, उनके पापों का दंड तुम उन्हें दोगे, वो भी इसी जीवन काल में। तुम्हारे और तुम्हारे कार्य के मध्य कोई भी नहीं आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें दंडनायक शनि। अब तुम्हें तुम्हारे पापों के दंड से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। सूर्यदेव, ये यदि कोई भ्रम था, इसे तो कोई बालक भी निकल जाए। अरे राहु, कृष्ण के लिए तो कुछ बड़ा सोचना चाहिए था ना। अब गुरुदेव, मुझे अति क्रोध आ रहा है। ये कृष्ण हर बार बच कैसे जाता है? अब कृष्ण हमसे बचे या ना बचे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो शनि से नहीं बच सकता, क्योंकि अब शनि को महादेव का वरदान प्राप्त है। कृष्ण का और देवताओं का विनाश काल आरंभ हो चुका है। छाया, ये महल की क्या हालत हो गई है? और मेरा पुत्र शनि कहाँ है? मेरा पुत्र शनि कहाँ है?
आपने स्वयं ही उसे यहाँ से निकाल दिया सूर्यदेव। आप पूछ रहे हैं मेरा पुत्र कहाँ है? आपको लज्जा नहीं आती ये पूछते हुए? क्यों पूछ रहे हैं आप ये? मैंने निकाल दी शनि को। छाया, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने ये कब किया? ज्यादा भोले मत बनिए सूर्यदेव। पता नहीं अब तब ढोंग कर रहे थे या अब ढोंग कर रहे हैं। छाया, तुम स्वयं भ्रमित हो रही हो और मुझ पर गलत आरोप लगा रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मेरा पुत्र है वो। मैं तो खुद उससे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा था और मैं उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। बस कीजिए सूर्यदेव, बस कीजिए। छाया, माता, सूर्यदेव सत्य कह रहे हैं। तुम इनका पक्ष मत लो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। आपने जो देखा वो एक बहरूपिया था। रुपया? आपको और शनि को अलग करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप अभी मेरे साथ चलिए। हमें शनि को सच बताना होगा, समय बहुत कम है। चलिए। क्यों केशव, ऐसा क्या करने जा रहा है वो? अभिमानी सूर्यदेव, भाई अपने महल से। क्या हुआ? आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही या भयभीत हो गए मुझसे? सूर्यदेव नहीं, आपका बाहर जाना उचित नहीं है। शनि रोष में होश खो बैठा है। शिव से वरदान प्राप्त कर उसका साहस और बढ़ गया है। आप पहले मुझे एक बार उससे बात करने दीजिए। मुझे उसको शांत करना होगा, वरना आज इस सृष्टि का विनाश तय है। अब भी समय है सूर्यदेव, बाहर आ जाइए। क्योंकि यदि मैं अंदर आ गया तो आपके पास बचकर भागने का भी अवसर नहीं होगा। ऐसी असभ्यता, ऐसी निर्लज्जता, अपने पिता से कोई ऐसे अपमानित ढंग से बात करता है क्या? केशव, अब इसने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है। मुझे बाहर जाना ही होगा। सूर्यदेव, जब बच्चा उदंड हो जाता है तो बड़े को ही समझदारी से काम लेना होता। आप बड़े हैं, शनि की तरह अपना विवेक मत खोइए। केवल एक बार मुझे उससे जाके बात करने दीजिए। मित्र शनि, क्या मेरे लिए कुछ समय है तुम्हारे पास? कपटी छलिए कृष्ण, अब मैं तुम्हारे बहकावे में आने वाला नहीं। तुम्हारे कारण बहुत अपमान हो गया है मेरा, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे हर पाप का दंड मिलेगा। हाँ देव, आपके आशीर्वाद के बाद इस शनि का पहला वार है। मैं इसका अनादर नहीं कर सकता। हे शिव, मुझे भरोसा है कि आपके वरदान की मर्यादा को भंग नहीं किया होगा। आपके उस कपटी दूत को तो परास्त कर दिया मेरे वार ने सूर्यदेव। आपकी ये चुप्पी आपके कायरता का प्रमाण दे रही है सूर्यदेव। आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप ना ही किसी पद के योग्य है और ना ही किसी पूजा के। प्रतीत हो रहा है कि आप बिना किसी क्रूरता के मानने वाले नहीं। अब आपको आपके महल से बाहर लाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः।
इस संसार में जो भी सूर्य को देव मानकर उनकी पूजा कर रहा है, अभी इसी क्षण रुक जाए। सूर्य देव एक अत्यंत अहंकारी और कायर देव है। उन्हें देव मानकर पूजा करना देवताओं का अपमान है, मेरा अपमान है। इसलिए अभी इसी क्षण से जो भी सूर्य देव की पूजा करेगा मेरे दंड का पात्र बन जाएगा। मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। अब मुझे जाना ही होगा। आप संयम नहीं खो सकते। केशव, मैं केवल एक पिता ही नहीं, अपने भक्तों के लिए एक पूजनीय देव भी हूं। यदि मैं नहीं गया तो इनकी भक्ति झूठी साबित हो जाएगी। और एक पिता होने के नाते भी मेरा यही उत्तरदायित्व है, मैं अपने संतान को कोई भी अपराध करने से रोकूं। मुझे जाना ही होगा। इस अनर्थ को होने से बचा लो कृष्ण। सूर्यदेव हमारे भगवान हैं, चाहे जो भी हो जाए हम उनकी पूजा करना नहीं छोड़ सकते। तो देखते हैं मेरा दंड जीतता है या तुम्हारी श्रद्धा। रुक जाओ शनि। सूर्यदेव, अंततः आप अपने महल से बाहर आ ही गए। अब जब आप आ ही गए तो अपना दंड भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। शनि, शनि, क्यों कर रहे हो तुम ये? मुझे अस्त्र उठाने पर विवश मत करो। अब आप नहीं बच सकते सूर्यदेव। सूर्यदेव की जय। शनि, महादेव के वरदान की मर्यादा मत लांघो। भक्त निर्दोष है, इन पर प्रहार करना ठीक नहीं है शनि। एक कपटी छलिए के मुंह से ज्ञान और मर्यादा की बातें अच्छी नहीं लगती कृष्ण। ये भक्त निर्दोष नहीं है। झूठे देव की पूजा जो भी करेगा वो भी झूठा ही कहलाएगा। हट जाओ हमारे रास्ते से। हट जाओ कृष्ण। एक बार मुझे अपनी बात कहने का अवसर दो। कदापि नहीं। तुम्हारी बातों में आकर मैं कई बार अपमानित हो चुका हूं कृष्ण। अब नहीं। संध्या काल, मैं अपनी उपमाता संध्या के सम्मान में आज के लिए इस युद्ध को विराम देता। कल सूर्योदय होते ही ये युद्ध पुनः आरंभ होगा। तैयार रहना। सूर्यदेव, आज सूर्यास्त से लेकर कल सूर्योदय तक आप धैर्य रखिए। मैं कैसे भी कर शनि को सत्य बताकर आऊंगा। राहु 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 मेरे राहु मेरे अच्छे राहु, मेरे प्यारे राहु, क्या चमत्कार है। राहु के चमत्कार को खटपटी का नमस्कार। आज पहली बार महान सूर्यदेव
और अजय कृष्ण मिलकर भी शनि को परास्त नहीं कर पाए। राहु, मैं बहुत खुश हूँ। अभद्र असुरी काली पीली खटपटे, किसी स्त्री को छूने की अनुमति नहीं है मुझे, समझे? अनुमति मांगी किसने? ओ मेरे उच्च राहु, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। आर्य बुद्धि, हट! हाँ। गुरुदेव, अरे गुरुदेव! गुरुदेव, अब बस सूर्योदय की प्रतीक्षा है। उसके बाद सूर्यदेव और कृष्ण समय के पहले अस्त हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद फिर मैं भोजन करूंगी, 56 भोग करूंगी। शांत, शांत खटपटी शांत, और अपनी जीवा और अपने पेट को भी शांत रखो। अभी असली खेल मैंने खेला ही कहा है। अब समय आया है मेरी अंतिम चाल चलने का, और उसके बाद उस कृष्ण का अंत निश्चित है। मित्र शनि, कृष्ण, चले जाओ यहाँ से। युद्ध अभी नहीं, कल आरंभ होगा। मैं युद्ध करने नहीं, मैं सत्य बताने आया हूँ शनि। सत्य, सभी सत्यों से भली भांति अवगत हो। अब और नहीं, अब जाओ यहाँ से, अन्यथा। शनि, मेरे पास सत्य का प्रमाण है। प्रमाण? कैसा प्रमाण? उस दिन सूर्यदेव का रूप धारण करके रूपिया भीषासुर ने तो मैं अपमानित किया था। एक और कहानी। ये कहानी नहीं है, यही सत्य है शनि। तुम स्वयं भीषासुर से पूछो। भीषासुर मेरे पास ही है, पत्थर के रूप में। भीषासुर, कहाँ गए तुम? उसे यहीं लाया था महल से। लगता है इस बार तुम पूर्ण तैयारी के साथ नहीं आए कृष्ण, इसलिए तुम्हारा ये नाटक कुछ प्रभावशाली नहीं लगा मुझे। अब जाओ यहाँ से, अब अपनी ऊर्जा बचाओ, कल युद्ध में तुम्हारे काम आएगी। चले जाओ यहाँ से। भीषासुर! भीषासुर! कहाँ गया? यहीं पे तो गिरा था। प्रभु, प्रभु, कौन हो तुम? प्रभु मैं एक सूर्य भक्त हूँ प्रभु। पिताजी का भक्त? वो भी ऐसी अवस्था में? बहुत मुश्किल से शनि देव के चुंगल से बच के आया हूँ प्रभु। शनि देव ने प्रण लिया हुआ है कि समस्त पृथ्वी से सूर्य भक्तों का नाश कर देगा प्रभु। पूरे समस्त संसार में त्राही त्राही मची हुई है प्रभु। मैंने तो स्वयं शनि देव के मुख से सुना कि कल सूर्य उदय होते ही वो सूर्य देव को मृत्यु दंड देने वाले हैं प्रभु। नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ हाँ प्रभु, ऐसा ही है। इस बस पृथ्वी में आप ही सर्वशक्तिशाली है जो सूर्य देव को इस मृत्यु दंड से बचा सकते हैं प्रभु। मैं यम हूँ, मृत्यु का देवता। तो शनि किस अधिकार से लोगों को मृत्यु दे सकता है?
कल शनि का सामना पिताश्री से नहीं, मुझसे होगा, अपनी मृत्यु से। अब कृष्ण हर ओर से घेर चुका है। अब देखना ये है कि वो कैसे बचता है और कैसे बचाता है। प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं प्रभु। शनि, कल तू मुझसे नहीं बचेगा। भीषासुर! भीषासुर! वो तो यहां पे भी नहीं है। कहां गिरा दिया मैंने उसे? कृष्ण, अब तुम्हारे सत्य का साक्षी भीषासुर भी मेरे पास है। कोई गिराता है तो कोई उठाता है। अब देखता हूं कैसे तुम शनि को मनाते।